अस्सलामुअलैकुम जी। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है गर्मा गर्म नाश्ते के साथ और साथ ही हम बना रहे हैं आज चिकन पुलाव। घर के छोटे मोटे काम चल रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था आज अम्मी को ड्रिप लगवाई है। आप सब लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और आयशा लेकर आ गई है आज अंडे दुकान से। ये बच्चे सारे गए हुए थे चीज़ें लेने और अंडे मंगवाए हैं। अभी हम बना रहे हैं पराठे। आटा हमने गूंद लिया हुआ था, फ्रिज में रखा था और अब हम पेड़े करके रख रहे हैं। इससे पहले हम लोग आटे के अंदर लगाएंगे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा खुश्क आटा और इसको ऐसे गोल गोल लंबा सा कर लेंगे। इसको हम छोटे होते साम वाला पराठा भी कहते होते थे, अम्मी हमारी बना कर देती थी ऐसे ही पराठे। तो गाइस देखें कितना अच्छा पेड़ा बना है। ये पराठा भी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो गाइस देखें 3 पेड़े हमारे हो गए हैं, चौथा भी हम कर रहे हैं। सारे पेड़ों को कर लेंगे। चूल्हा हमने चला लिया। आजकल मौसम जो है ठंडा हो गया हुआ है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, लेकिन फिर भी सर्दी रात के टाइम हो जाती है और सुबह सुबह के टाइम सर्दी होती है। तो गाइस मौसम भी काफ़ी अच्छा है और चूल्हे के पास बैठने का भी अपना ही मज़ा है। तो गाइस अब सारे पेड़े हो गए हैं। अब हम बेल लेते हैं रोटी को। सबका एक एक पराठा है और साथ एक एक अंडा बनाकर देंगे। तो गाइस ये पर्स पास पड़ा है क्योंकि इसमें से हमने निकाले थे पैसे और मंगवाए हैं बच्चों के लिए अंडे, और बच्चे लेकर आए थे अपनी चीज़ भी। सुबह सुबह ही बच्चे अपनी चीज़ लेते हैं। चीज़ के बगैर इनका दिन नहीं गुजरता, सारा दिन ही चीज़ें खाते रहते हैं। तवे के ऊपर लगा लिया है थोड़ा सा घी ताकि हमारी रोटी जो है वो नीचे ना चिपके। अब हम रोटी को बेल लेते हैं और ये मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे। सबके लिए बना रहे हैं, तकरीबन हम 6-7 पराठे बनाएंगे, बच्चों के भी और बड़ों के भी। साथ हमने रखी हुई है चाय भी बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ते के अंदर चाय भी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाय के बगैर नाश्ता लगता ही नहीं कि नाश्ता किया है। तो गाइस देखिए रोटी को बेल कर डाल दिया है तवे के ऊपर और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम घी। अच्छे से लगा लेते हैं घी, क्योंकि घी वाले पराठे मज़ेदार लगते हैं और क्रंची भी होते हैं। और अब इसको हम चिमटे से पलट देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी सा लाल लाल सा कर लेते हैं। मज़ेदार सी रोटी हमारी पककर तैयार हो जाएगी। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताएं कि आप भी अपने घर में नाश्ता क्या करते हैं। हमारे पाकिस्तानी घरों में तो पराठे के साथ ही सुबह का आगाज़ होता है और चाय के साथ, इसके बगैर नाश्ता हमारा नहीं होता। बच्चे हैं जो कभी कभार कुछ खा लेते हैं, लेकिन हम बड़े तो रोज़ ही पराठे, अंडा और चाय या सालन के साथ ही नाश्ता करते हैं। तो देखें गाइस पराठा हमारा कितना अच्छे से ब्राउन हो गया है। ये गंदम का आटा है और इसकी भी रोटी बहुत अच्छी बनती है। देखें कितनी अच्छी लग रही है रोटी और मज़ेदार सी। और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया हुआ था, तकरीबन 10:30 हो गए हैं और सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई हुई है, इसीलिए सब नाश्ता करेंगे। और बच्चों ने तो एक दफ़ा चीज़ खा भी ली हुई है। बच्चे सारे चले गए थे शॉप के ऊपर और चीज़ें लेने। और देखें साथ ही चूल्हे के ऊपर हमारी चाय भी तैयार हो रही है। तो गाइस रोटियां सारी बन गई हैं। अब हम तवे के ऊपर डाल देते हैं घी और सबके लिए बना लेते हैं अंडे, क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो, सब आवाज़ें लगा रहे हैं। इसीलिए अब सबका फटाफट से अंडा बना लेते हैं और हर किसी को रोटी और अंडा दे जाते हैं ताकि ये नाश्ता करें और सुकून से बैठ जाएं। तो गाइस सब बच्चों के अंडे बन रहे हैं। अंडे को हम उतारते हैं, ये तवे के ऊपर चिपक जाते हैं। पहला अंडा तो लाजमी ही चिपक जाता है, कोई बात नहीं, अंडा चिपकता है तो कोई बात नहीं, हम बार बार अंडे बनाएंगे और अंडा फिर नहीं चिपकेगा। ये मैं आधी रोटी ली है और अंडा दिया है, ये मैं देने लगी हूँ आयशा को। देखें गाइस आयशा पहले से ही चीज़ खा रही है। अब उसके बाद बना लेते हैं दूसरा अंडा भी। हाफ़ रोटी ली है क्योंकि बच्चे से फुल नहीं खाई जाती, क्योंकि दोनों चीज़ें भी पहले खा ली हैं। अब ये नूर फातिमा को दे रहे हैं। अब सब बच्चे बैठकर खाएंगे।
नाश्ता करेंगे। ये मोहम्मद ने अपना पापड़ पकड़ा है। तो गाइस सबके अंडे हो गए हैं तैयार, सबको देने लगे हैं। तो गाइस मोहम्मद को भी अंडा दे दिया है, ये हेलो गाइस कर रहा है और अब जाने लगा है रूम में। इसकी चाय भी ले ली है, ये चाय के बगैर नाश्ता नहीं करता। अब बैठ जाएगा अंदर अपनी बहनों और कज़नों के साथ और खाएगा फिर नाश्ता। रोटी तो नहीं खाता इतनी, लेकिन फिर भी मैं इसको दे देती हूँ कि खा ले और चाय पिएगा। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ अब 2 अंडे, क्योंकि मैंने खाने हैं 2 अंडे। मुझे एनर्जी भी चाहिए क्योंकि सारा दिन करना होता है काम। तो मेरा दिल करता है कि मैं 2 अंडे खाऊं। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है अंडे खाना और हाफ़ फ्राई अंडे अच्छे लगते हैं। कभी कभार ही वैसे खाती हूँ, लेकिन जब खाती हूँ तो फिर 2 ही बना लेती हूँ। तो देखिए गाइस दोनों तरफ से अंडे को हमने अच्छे से बना लिया है। अब मैं डालने लगी हूँ रोटी के ऊपर और अब हम खाएंगे। सबका ही तकरीबन नाश्ता बन के तैयार हो गया है। सब लोग बैठ गए हैं, चाय भी सबने डाली है और बैठकर खा रहे हैं। तो गाइस नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम बनाकर देने लगे हैं अपनी अम्मी को कस्टर्ड, क्योंकि वो उन्होंने रोटी और अंडा नहीं खाया था। तो सोचा चले उनके लिए कस्टर्ड बना लेते हैं। तो 1 कप के अंदर कस्टर्ड डाल के इसको दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो दूध भी हमारा गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। जब दूध गर्म होगा तो फिर ये कस्टर्ड भी साथ डाल देते हैं। तो देखिए गाइस दूध के अंदर बॉईल शुरू हो गया हुआ है, तो चीनी भी डाल देते हैं साथ ही और कस्टर्ड भी डालेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो गाइस कस्टर्ड हमारा पक के तैयार हो गया है। इसको डाल देते हैं एक बोल के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए। तो देखिए सारे कस्टर्ड को हमने डाल दिया है स्टीफन में और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर दे देंगे अपनी अम्मी को कि वो खा लें। उसके बाद ये गाइस देखें कितना ज़्यादा लहसुन है और हरी मिर्चें हैं, अदरक है। इन सब को सारे लहसुन को इन्होंने एक पूरा दिन लगाकर छील लिया था। ये देसी लहसुन है और ये हरी मिर्चें इनको कूट रहे हैं, क्योंकि ये सारा मसाला ही एक डिब्बे में डालकर रख देते हैं और डेली ही थोड़ा थोड़ा अपनी खानों में डालते रहते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है खाना बनाने में। इसीलिए ये सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें इसको ग्राइंड नहीं करते कि उसका जायका नहीं आता इतना, तो इसको कुंडी के अंदर कूट कर बना लेते हैं। इससे काफ़ी सुकून भी हो जाता है खाना बनाने में और जल्दी भी बन जाता है। फिर ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बे में रख देंगे। तो गाइस देखिए लहसुन भी कितना ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, मिर्चें भी हो गई हैं। इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपने घर में इस तरह से बनाकर मसाला रख लूँ फ्रिज में। तो गाइस देखेंगे एक पूरा डिब्बा बनकर तैयार हो गया है और अंदर चम्मच भी रख दिया है। इसको अब रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए और थोड़ा थोड़ा डेली ये डालते रहेंगे खानों में। जी तो गाइस ये देखें अब हमारा सालन है तैयार हुआ मछली का। मेरे अब्बू के लिए स्पेशली तौर पर वो लेकर आए थे कि मुझे मछली बना दो, तो ये इतना सा ही सालन बना है। थोड़ी सी मछली लेकर आए थे, अब ये खाने लगी हूँ मैं। एक पीस मैंने निकाल लिया है क्योंकि अब्बू कह रहे थे कि इसको लाजमी देना, ये भी खा ले। तो मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि अब रोटी के साथ नहीं चावलों के साथ ही खाती हूँ। ये चावल हमारे दोपहर के बचे हुए थे, इसके ऊपर ही डालकर खाने लगी हूँ मछली का सालन। ये शोरबा इतना मज़ेदार था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, और मछली भी बहुत मज़ेदार थी। ये बोटी भी मैंने खाई है और चावल भी खाए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है चावलों के साथ खाने को। तो गाइस चावल और मछली खाने के बाद अब हो गया है शाम का टाइम। तो अब्बू के लिए तो मछली का सालन बना कर रख दिया था, उन्होंने उसके साथ रोटी खानी है। तो अब हम सब अपने लिए बनाने लगे हैं चिकन पुलाव। ये साबुत गरम मसाले हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी, लौंग, सारे मसाले थे। प्याज को कर लिया है ब्राउन।
तो गाइस जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, साबुत गरम मसाले भी डालेंगे। अब चिकन जो धोकर पास रखा हुआ था इसको भी डाल देते हैं। चूल्हे को कर लेते हैं फुल तेज़ ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए और पानी भी सारा निकल आए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। गाइस साथ ही डाल देंगे फिर हम 1 चम्मच भर के नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हैं पिसे हुए गरम मसाले, इसके अंदर भी सब कुछ ही पीस कर रखा हुआ है। तो गाइस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। जो मसाला हमने कूट कर रखा था फ्रिज में उसको भी निकाल लिया है और 1 चम्मच भर के ये भी डाल देते हैं। जी तो गाइस अब डाल देते हैं बिरयानी मसाला भी, क्योंकि बिरयानी मसाले के बगैर चिकन पुलाव मज़े का नहीं लगता। तो गाइस अब डाल देते हैं कुटी हुई मिर्चें। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मिर्च है, इसको भी डाल देते हैं और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। सारे मसालों को डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। टमाटर और नींबू को भी काट के रखा हुआ था, इसको भी डाल देते हैं और अच्छे तरह से बुनाई कर लेंगे चिकन की। जितनी ज़्यादा चिकन की और मसालों की बुनाई होती है उतने ही मज़े के चावल बनते हैं। तो गाइस अब दे देते हैं प्लेट ताकि अच्छे से मसाले गल जाएं और पक भी जाएं। तो गाइस देखिए हमारा चिकन कितना अच्छे से पक गया है, घी भी इसने छोड़ दिया है और अच्छे तरह से मसाले भी हमारे पक गए हुए हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर पानी। जितने भी हमारे चावल होंगे उसी हिसाब से हम पानी डाल देंगे और पानी को भी बॉईल आने तक पका लेते हैं। तो गाइस साथ ही फिर मैंने डाल दिए चावल भी ताकि दोनों चीज़ें ही अच्छे से पक जाएं। अब ऊपर दे देते हैं प्लेट। गाइस फिर दे दी थी हमने प्लेट और अब हमने उतारी है तो चावल हमारे दम लगने वाले हो गए हैं तैयार। अच्छे से एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं ताकि पानी जो है वो सारा नीचे चला जाए और फिर चूल्हे को हल्का करेंगे और दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट का। तो गाइस चावलों को लग गया हुआ था दम। अब हम इसका ढक्कन उतार कर देख लेते हैं। तो गाइस इतनी मज़े की खुशबू आ रही है सारे मसालों की और चिकन की। तो ये देखें हमारे चावल कितने अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम सबको डालकर देंगे और खाएंगे खाना। तो गाइस ये स्प्राइट की मंगवाई थी बोतल और इसको भी डाल देते हैं ग्लास में और प्लेटों के अंदर डाल दी हैं चावल सब ने खाया है फिर खाना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और साथ पी है स्प्राइट की बोतल। तो ये मेरी छोटी सिस्टर जा रही थी अपनी ड्यूटी पे और ये आपको हेलो कर रही है। तो गाइस अब हो गया हुआ है शाम का टाइम, 8 बज गए हैं। तो हम लोग आए हैं बाहर, अम्मी को लगवानी थी ड्रिप। तो बच्चे भी साथ आ गए कि हमें भी चीज़ लेकर दो, तो इनको लेकर दी है आइसक्रीम और अब ये जा रहे हैं घर। तो गाइस फिर हम लोग आ गए हैं क्लिनिक में, बच्चों को भेज दिया था घर और अम्मी को लगी है यहाँ पर ड्रिप। तो 1-1.5 घंटा यहाँ पर लग गया था। अब्बू भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ड्रिप तकरीबन अब ख़त्म होने वाली है, अब हम जाएंगे घर। तो गाइस आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें। मुझे जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर मैं आप सब के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली और लंबी ज़िंदगी अता करें। तो बस यही परेशानी आजकल बनी हुई हैं। अब हम जा रहे हैं घर वापस। मोहम्मद मेरे साथ ही था क्योंकि ये मेरे बगैर नहीं रहता, इसीलिए ये मेरे साथ साथ ही होता है। जहाँ भी जाती हूँ बस ये मेरे साथ होता है। तो दोस्तों आज का दिन बस यहीं तक था। नाश्ता किया, घर के काम किए, बच्चों को खाना खिलाया, तो इसी तरह से ही सारा दिन गुजर गया। अम्मी की तबीयत ने थोड़ा सा हम लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन ज़िंदगी में खुशी और फ़िक्र दोनों साथ साथ ही चलती हैं। लेकिन जब घर वालों की सेहत ठीक ना हो तो पूरा दिन हल्का सा और उदास सा ही गुजरता है। अम्मी को ड्रिप भी लगवा दी थी, इंशाल्लाह उनको भी आराम मिल जाएगा। बस आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, उनके लिए दुआ ज़रूर करना। अल्लाह ताला आप सब की माओं को भी सेहत दें और आप सब के घर भी आबाद रहें। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। आज का दिन यहीं ख़त्म, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।